वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स का जो प्रीवियस पेपर है उसके 106 से लेकर 110 तक के क्वेश्चंस फुली डिटेल्ड। आप सभी को पता है हम हर वीडियो में करते हैं 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इतने अच्छे से तैयार करते हैं कि एक क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन जो निकल आते हैं। और साथ ही साथ लिंक भी बताती हूँ मैं कि जो क्वेश्चन आए हैं वो दूसरे पेपर में वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन पेपर में वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले हम 2018 और 2019 का जो पेपर है एचटेट पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर है वो हम कर चुके हैं फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी चला हुआ है 2017 वाला पेपर। आज करने वाले हैं 106 से लेकर 110 तक के पेपर, 10 तक के क्वेश्चन सॉरी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मुझे भी मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि वीडियो बना के मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बेटरमेंट के लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अगर कोई मोटिवेट करे, अगर कोई सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा लगता है। और आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर शुरू। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड इशूड 10,010 ईयर्स 8% डिबेंचर of ₹100 each, 4% discount. Under the terms of debenture trust, these debenture are to be redeemed after 10 years at 5% premium. The cost of issue is 2%. Assuming corporate tax rate at 50%, कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल। कि ये वाला क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है पेपर में, लेकिन उसमें था जो वो फॉर्मूला पूछा गया था सिंपल। इससे पहले 18-19 के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन ही आया था, फॉर्मूला पूछा गया था। हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा बिफोर एंड आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल का वहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा गया था। चलिए दिखा देती हूँ पहले वो आपको। ये देखिए क्वेश्चन पेपर है ये 2019 एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2019 में क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें दे रखी हैं और पूछ रखा है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ में इस फॉर्मूले पे हमने टिक करा था R प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। R मतलब क्या? R मीन्स एनुअल इंटरेस्ट, एम वी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेप्ट, एन पी मतलब नेट प्रोसीड। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला हमसे पूछा गया था। अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सिंपली है क्वेश्चन, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 बिफोर टैक्स के लिए, और आफ्टर टैक्स के लिए लगेगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है, केडी हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल हमें निकालनी है। इंटरेस्ट आई फॉर है इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, एन पी मीन्स नेट प्रोसीड, के डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टी मीन्स टैक्स रेट। टैक्स रेट गिवन है 50% की, इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? जो डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो हमारी इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। जो ओरिजिनल कॉस्ट है यानी कि 10 लाख की, उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे। 10 लाख कैसे आया? 10,000 डिबेंचर है और 100 रुपीज़ ईच। 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ ईच। तो ये हो गया हमारा 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, 80,000 का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। नेट प्रोसीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रोसीड इशू प्राइस है डिबेंचर का 10 लाख, इसमें से हम डिस्काउंट लेस कर देंगे क्योंकि इशू जो करे गए वो डिस्काउंट पे लेस किए गए हैं। तो कंपनी के पास आए कितने? 9,60,000। उसमें से भी कॉस्ट ऑफ इशू आ रही है यहाँ पे 2% की। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार क्वेश्चन पेपर।
श्री सिंथेटिक लिमिटेड ने इशू करे 10,000 डिवेंचर 100 ईच, ठीक है, हमने कर दिया। 10 लाख का हमारा ये आ गया जितने पे इशू प्राइस था, डिस्काउंट 4% है, 4% लेस कर दिया। उसके बाद रिडीम्ड कितने पे करें वो मैटर नहीं करता। कॉस्ट ऑफ इशू हमारी 2% की, 2% किसका करेंगे, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट का ही करेंगे। 10,000 का 2%, 10 लाख का 2%, ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो नेट प्रोसीड आ गया हमारे पास 9,40,000 रुपये। सिंपल, टैक्स रेट गिवन है, नेट प्रोसीड ही हमें निकालनी थी और इंटरेस्ट भी इजली निकल गया था। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है बस और ये हमारे आंसर आ जाएंगे। आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। आई इंटरेस्ट हमारा 80,000 का, नेट प्रोसीड अभी जो कैलकुलेशन करी 9,40,000 की, मल्टीप्लाई बाय 100 8.5%। देन नेक्स्ट आई डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1 माइनस टी, टी है टैक्स रेट 50%, परसेंटेज हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100 करके, 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.5 हमारे टैक्स रेट आ गया और इसको सोल्व आउट करके 4.25% आ गया हमारा आफ्टर टैक्स। ठीक है, देखो अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल से 2 बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, 17 और 19 में। 19 में सिंपल फॉर्मूला पूछा गया और यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं ना उनकी लायबिलिटी क्या होती है, उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने की उन्होंने गारंटी दे रखी हो या फिर जितना उनका हिस्सा है उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अदर ऑप्शंस में डिपेंड ऑन मेंबर्स विल, अनलिमिटेड लायबिलिटी और बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी हमारी। ये होती क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और इनको क्या बोल देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बोल देते हैं। इज ये वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब कि स्वेच्छा से बनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि लोग अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं। हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल यानी कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए, म्यूचुअल यानी कि ऐसे काम करने के लिए जिससे कि उन सभी को प्रॉफिट हो। यानी मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये जो हमारी लिमिट होती है ना मिनिमम नंबर की और मैक्सिमम नंबर की, ये बहुत ध्यान में रखनी चाहिए और क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जो ये पूछी जा सकती है। आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। और ये कैसे काम करती है, अपने सदस्यों की वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए ही काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कौन से एक्ट के अंडर काम करती है, ये एक्ट भी बहुत ध्यान में रखने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में मैच मेकिंग आ जाती है, साथ में एक्ट दे देंगे, उससे हमें यहाँ इनको मैच करना पड़ेगा। तो इट इज़ एस्टाब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड रेलिवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू दोज, यानी कि उन लोगों को म्यूचुअल हेल्प करना हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड, जो खुद से अकेले काम नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करना। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, मिनिमम 10 होते हैं और मैक्सिमम 100 तो होते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एंड नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में तो मैक्सिमम की लिमिट होती है 100। ये क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि जो हमारी ये सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसमें लिमिट है मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर। तो ठीक है, ये किसके ऊपर लिमिट है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की। अभी हम सारे पार्ट करेंगे कि कोऑपरेशन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो कितनी तरह की होती है और वो क्या काम करती है। नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर लिमिट है मैक्सिमम पे 100, मिनिमम सभी में ही 10 मेंबर तो होने ही चाहिए। म्यूचुअल प्रॉफिट में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, कह रहा है मेंबर्स के अलावा, जो मेंबर है उसको छोड़ के, नॉन मेंबर्स ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, नॉन मेंबर भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कह रहा है ये वाली जो सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे जो मेंबर है वो तो सामान खरीद ही सकते हैं, जो नॉन मेंबर है वो भी सामान खरीद सकते हैं। सारी जो टाइप्स हैं वो करने से पहले हमें नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की सोसाइटी है हमारी। सबसे फर्स्ट होती है फर्स्ट हमारी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा नाम है वैसा ही मीनिंग है, जैसा अंदर नाम आ गया वैसा ही उन्हीं को ये सहयोग करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, इसमें थी मैक्सिमम लिमिट मेंबर्स में 100, बाकी सभी में कोई लिमिट ही नहीं है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।
सबसे पहले करते हैं हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर्स को कोऑपरेट करती हैं इज टू परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर्स और द प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो एक बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेती है अपने थोक व्यापारियों से या फिर उत्पादनकर्ताओं से, एंड सेल इट टू देयर मेंबर्स ऑन चीप रेट, और कम दाम पर अपने मेंबर्स को बेच देती है। सेकेंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो प्रोड्यूसर्स की हेल्प करें, आर एस्टैब्लिश विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग राम मटेरियल मशीनरी एक्सेट्रा टू द स्मॉल मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो छोटे निर्माण करने वाले हैं उनको कच्चा माल मशीनरी जो है सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाती हैं, ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी हेल्प करती है। थर्ड है हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग में हेल्प करती है। आर एस्टैब्लिश विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉपर प्राइस फॉर द गुड्स विच आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर लाइक फार्मर, जैसे कि किसानों को गेहूं का अगर उचित रेट नहीं मिल रहा है, उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो फिर ये वाली सोसाइटीज़ उनकी हेल्प करती हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो मार्केटिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो क्रेडिट यानी कि लोन देने का काम करती है। आर फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स, ठीक है, बचत की आदत को बढ़ावा देती हैं और जो शॉर्ट टर्म लोन जो छोटे टाइम के लिए लोन है वो प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग टू स्मॉल फार्मर्स फॉर गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि फार्मर्स को अगर अब जो है चीज़ें उगाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे उन्हें बीज वगैरह नहीं मिल पा रहे, तो ये उनकी फार्मिंग में मदद करती हैं। जो भी उन्हें उगाने के लिए चाहिए है, जो भी उनको पॉसिबिलिटी है, वो सारी ये मदद करते हैं ये वाली सोसाइटीज़। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कौन सी होती है, हाउसिंग आर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड रेसिडेंटल हाउसेज ऑन इजी टर्म्स टू इट्स मेंबर्स, अपने सदस्यों को आवासीय घर इनकी रहने के लिए अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उन्हें ये उपलब्ध करवाती हैं सस्ते दामों पर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मोस्टली सभी को पता ही होता है, किसके बीच में होता है, कंपनी और इस मेंबर के, बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर के बीच में ही होता है, क्योंकि ये नाम ही क्या है, पार्षद अंतरनियम, क्या है इसका नाम, पार्षद अंतरनियम। अंदर वाले नियम, अंदर वाले किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में। अदर ऑप्शन में है बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स, बिटवीन कंपनी एंड इट्स आउटसाइडर्स, बिटवीन कंपनी एंड डेटर्स, ये सारे बाहर वाले हैं। अब अंतर नियम तो अंदर के लोगों के साथ होंगे ना, मेंबर्स के साथ। अब होता क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म ए डॉक्यूमेंट दैट, ठीक है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारे नियम शर्तें लिखी गई होती है कि कंपनी के अंदर क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। स्पेसिफाइज द रेगुलेशंस फॉर ए कंपनीज ऑपरेशंस, ठीक है, कंपनी के जो काम करने ना उसके बारे में सारे नियम जो इसमें लिखे गए होते हैं। डिफाइन द कंपनीज पर्पस, कंपनी के पर्पस के बारे में भी बताती है। द डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो डॉक्यूमेंट ने बताता है कि जो कंपनी के अंदर काम किए जाएंगे, जो संगठन में इस काम किए जाएंगे, वो सारे किस तरह से पूरे करने हैं। इंक्लूडिंग द, क्या इंक्लूड कर रहा है, प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है ये भी इसी के अंदर लिखा गया होता है। एंड द हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कैसे रखा जाना है ये भी सारा इसके अंदर लिखा गया होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफन आइडेंटिफाई द मैनर, ठीक है, ये एक तरीका बताता है इन विच अ कंपनी विल इशू शेयर्स, पे डिविडेंड्स, ऑडिट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड वोटिंग राइट्स। क्या ये सारी बातें लिखी गई होती है कि कंपनी कैसे अपने शेयर को इशू कर सकती है, कैसे उसे लाभांश जो है वो पेमेंट करनी है, डिविडेंड पेमेंट करनी है। ऑडिट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑडिट है वो करवाना है कि नहीं करवाना है, करवाना है तो किससे करवाना है, उसकी जो पेमेंट करी जाएगी वो कैसे करी जाएगी ऑडिटर की। प्रोवाइड वोटिंग राइट, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई होती है। दिस सेट ऑफ रूल्स कैन बी कंसिडर्ड ए यूजर्स मैनुअल for the company because it outlines the methodology for accomplishing the day-to-day task that must be completed, यानी कि रोज के जो काम कंपनी के अंदर किए जाने हैं वो सारे इसके अंदर लिखे गए होते हैं कि वो कैसे पूरे किए जाएंगे, उनका मैनर जो लिखा गया होता है। और हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के जो अंदर काम किए जाने वाले हैं उसकी सारी रेगुलेशंस, नियम लिखे गए होते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी मैनेजमेंट की जाएगी वो कैसे की जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिलेट करता है 2018 से। अब पहले 17 का पेपर हुआ ना, पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर आया, फिर उसके बाद 18 का आया। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया 17 में और कैसे पूछा गया 18 में। कंसिडर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल: टेलिंग, ऑटोक्रेटिक, सेलिंग, मोटिवेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, और ये है क्रिस्मेटिक, करिश्मापूर्ण। सिलेक्ट द 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन्ड बाय पी हर्षे एंड के ब्लैंचार्ड। अब जिसने मेरे पहले की वीडियोस देख रखी हैं वहाँ देखा होगा आपने कि कैसे ये मैंने फुली डिटेल में चारों चीज़ें करा रखी है, क्योंकि जो 18 में क्वेश्चन पेपर आया ना उसमें ये नहीं पूछा कि ये पार्टिसिपेटिंग किसने दिया, उसमें पूछ रखा है कि जो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल है जो पी हर्षे और के ब्लैंचार्ड ने दिया है उसके अंदर क्या आता है। ठीक है, क्या आता है। तो पहले तो चारों बातें पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारा सिचुएशनल मॉडल है, ये सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। सिचुएशनल है और किसने दिया, पी हर्षे एंड के ब्लैंचार्ड ने। और टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। चलते हैं अपने 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू हर्षे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल लीडरशिप हैज़, उसमें क्या होता है, लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। देखिए चारों ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन ये हमारा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हर्षे ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़ हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप। ये कितना पजलिंग सा है ना, हाई टास्क लो। अगर हमें ये सारे पता हो कि कैसे क्या करते हैं हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू करा था और ये अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे लिया है टास्क बिहेवियर या फिर डायरेक्टिव बिहेवियर, और वाई एक्सिस पे लिया है रिलेशनशिप बिहेवियर या सपोर्टिव बिहेवियर। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है कौन से बिहेवियर को लिया जाता है, टास्क बिहेवियर या डायरेक्टिव बिहेवियर को, रिलेशनशिप बिहेवियर या सपोर्टिव बिहेवियर को। और फिर इन्होंने पूछा था पार्टिसिपेटिंग का। अब करना कैसे है ये, देखिए टास्क बिहेवियर हाई हो और रिलेशनशिप का लो तो ये आ जाएगा टेलिंग, ये भी हाई और वो भी हाई, दोनों चीज़ें हाई हो तो आ जाएंगे सेलिंग। ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला जो बिहेवियर है सपोर्टिव बिहेवियर, ये तो हाई है, लेकिन अगर डायरेक्टिव बिहेवियर का मतलब ये पार्टिसिपेटिंग। और ये ऑप्शन देके पूछा गया था कि लो टास्क और हाई रिलेशनशिप किस में होता है, ये होता है पार्टिसिपेटिंग में। ठीक है, नीचे टास्क बिहेवियर है तो ये लो टास्क आ गया, और यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप है बिहेवियर तो यहाँ पे हाई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप तो हाई है लेकिन काम कम है, तो ये हमारा पार्टिसिपेटिंग आ गया। और 4th नंबर पे है ये लो और ये भी लो, दोनों चीज़ें लो हैं तो ये आ गया डेलीगेटिंग, दोनों चीज़ें लो तो डेलीगेटिंग, दोनों चीज़ें हाई है तो सेलिंग। और टास्क तो लो है लेकिन रिलेशनशिप हाई है तो पार्टिसिपेटिंग, और टास्क हाई है रिलेशनशिप लो है तो ये आ गया टेलिंग। ये टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। राइट आंसर शुरू करके ऐसे डब्बा बना दो, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा लिया, टास्क बिहेवियर, और यहाँ पे हमने लिया है अपना रिलेशनशिप का, रिलेशन का। देखो ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है और वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज़ें लो हैं तो क्या आ जाएगा डेलीगेटिंग, दोनों चीज़ें हाई है तो क्या आ जाएगा सेलिंग। यहाँ पे क्या है, टास्क तो हाई है लेकिन रिलेशनशिप लो है, ये आ जाएगा हमारा टेलिंग, ये जाएगा सेलिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या आ जाएगा, रिलेशन तो हाई है और हमारा टास्क लो है तो यह आ जाएगा हमारा पार्टिसिपेटिंग। और ये आ जाएगा हमारा डेलीगेटिंग। ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 17-18 दोनों में आया है क्वेश्चन, तो अब की बार भी आ सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज टू। प्राइम ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है किसका, IDA का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आंसर क्या है, असिस्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब कहते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कम लिया जाए, ये सॉफ्ट लोन, या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर हो इंटरेस्ट। और किसको ये हेल्प कर रहा है, पुअर नेशंस को, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस, गरीब देशों को आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता के लिए नरम ऋण प्रदान करना। अब देखिए आइडिया होता क्या है,
IDA इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये भी पता होना चाहिए कि IDA है क्या। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा, फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, विच ऑफर्स कंसेशनल लोन्स। कंसेशनल मतलब कि छूट पे लोन दे देता है, एंड ग्रांट टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। IDA इज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और ये किसका मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से कि ये किसका मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और इसको इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। कब फाउंड किया गया, 24 सितंबर 1960 को। देखिए ये जो इनके एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, मैच मेकिंग में ये भी आ सकते हैं कि मैच करो पूरा, तो ये याद करनी जरूरी हो जाती है। IDA कब हमारा बना, 24 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है हमारा वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और हमारी मेंबरशिप है इसमें 173 कंट्रीज़ की। और पर्पज़ क्या है, डेवलपमेंट एड करना, पॉवर्टी रिडक्शन करना। तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को देखते रहिए। ये नहीं है कि ये वाली वीडियो देख ली यहाँ तक हमें सारा आ गया, पीछे वाली वीडियो पे लगातार बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, कमेंट करके अरे यार ये तो बता दिया करो कि पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। येस मैम, कीप इट अप मैम, कुछ तो बोला करो, कुछ तो कमेंट करा करो ना, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी वीडियोज़ कौन देख रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।